T20 वर्ल्ड कप में अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में बांग्लादेश ने भारत में आकर खेलने से मना कर दिया है। उसने इसे सुरक्षा कारणों से बताया है, क्योंकि जैसा कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर जो विवाद उपजा, जिसके बाद उसके फ्रेंचाइजी ओनर के लिए जिस तरह के प्रदर्शन हुए को लेकर बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान नाम वापस ले लेता है तो ये बिल्कुल बेकार या बिल्कुल नीरस टूर्नामेंट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इस ग्लास के दोनों पहलुओं पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से साफ साफ मना कर दिया था और बीसीसीआई ने उसे राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने सारे मैच यूएई में कराने की निश्चय कर लिया था, या यूएई में वो सारे मैच हुए थे बीसीसीआई के कहने पर, और आईसीसी ने उसे प्राथमिकता दी थी। जहां तक कि उसका फाइनल भी जो इंडिया पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट था, जो पाकिस्तान में ही सारा टूर्नामेंट होना था, और उसका फाइनल के लिए भी दुबई तक का रुख करना पड़ा था। तो ये जो पिछले साल हुआ, तो वहां से लगता है कुछ इस तरह की परिपाटी आ गई है कि अब सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्थानों को बदला जा सकता है। तो बांग्लादेश ने भी यही सोचकर किया था कि हम अपने मैचों को श्रीलंका, क्योंकि भारत और श्रीलंका ये दोनों इस वर्ल्ड कप को संयुक्त रूप से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि उसके मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी नहीं माना और अब स्कॉटलैंड इसका हिस्सा होगी। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ से बात सहमति नहीं बनी काफ़ी कोशिशों के बाद, और अब ये जो टूर्नामेंट है वो बिना बांग्लादेश के होगा, क्योंकि जैसा कि इस टूर्नामेंट में 20 देश खेल रहे हैं, और अगर क्रिकेट की बात करूं तो 8 या 10 ऐसे देश हैं जो रेगुलर बेसिस पर, आप माफ कीजिए, सारे के सारे रेगुलर बेसिस पर खेलते हैं, लेकिन 10 ऐसे देश हैं जो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, और ऐसे जो मजबूत देश हैं उसमें स्कॉटलैंड नहीं आता है। बांग्लादेश तब भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बांग्लादेश के जो मैचेज हैं उन्हें देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आने वाले थे, या बहुत सारे दर्शक जो थे वो इसे आते देखते, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि जो स्कॉटलैंड के मैचेस होंगे उन्हें देखने के लिए दर्शकों की संख्या, यानी ये कह सकता हूँ कि भारत को जो राजस्व जो हर मैच से मिलता है वो कम होने वाला है। इस बार वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल देखें तो 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, और 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, और 4 जो ग्रुप्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो हर ग्रुप में जो 5 टीमें हैं उनमें 2 हैवी टीम्स हैं, या अभी से आप सुपर 8 जिसकी हम बात करें उसका आंकलन लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि सुपर 8 में ये टीमें जाने वाली है। तो वहां से भी आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि अ, कितनी टीमें होंगी। और मैं अगर आपको उन ग्रुप्स की बता दूं तो ग्रुप ए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं, उसमें उसके अलावा अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया, जैसा जब ये 5 टीमें हैं तो मैं आपको आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान ही है जो अगले फेज में, अगले दौर में जाने वाली है। दूसरे ग्रुप में यानी ग्रुप बी में है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अ, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे की T20 का मुकाबला है तो इन्हें भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन 2 जो मुख्य टीमें हैं तो वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया रहेंगी। ग्रुप सी जिसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल। स्कॉटलैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि बांग्लादेश अब बाहर हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश होता तो ये ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रबल लग रहा था, क्योंकि इसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जो टीमें होती, ये तीनों की तीनों टीमें ऐसी हैं जो किसी भी टीम को अ, हटा सकती हैं, यानी कि ये ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके अलावा है अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और युगांडा। तो यहाँ पर भी कनाडा, युगांडा को हम मानते हैं आसानी से हट जाएंगे। अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान को भी कम नहीं आ सकते, वो भी उलटफेर कर सकती है। तो ये वो 4 ग्रुप हैं, लेकिन बांग्लादेश बाहर हो गई है, और इसका समर्थन पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान
भी ये हवाला दे सकती है कि पिछले साल सुरक्षा कारणों से वो भारत की टीम को अपने यहाँ नहीं खिला पाई थी, उसे यूएई में करना पड़ा था। तो लेकिन वो अभी इस बात को कहने से बच रही है, बीच का रास्ता खोज रही है, क्योंकि आप देखिएगा उसके जो भी मैच हैं या उसके जो सारे के सारे मैचेज हैं, वो अ, दृष्टिगत रखते हुए इन सारे कारणों को, इन सारे नजरियों को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे मैच कोलंबो में कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो शुरू के 4 मैच हैं वो कोलंबो में ही हो रहे हैं, और इसके बाद में अगर वो टॉप 8 में आती है टीम, वो भी स्वाभाविक है कि वो टॉप 8 में आएगी, तो उसके बाद भी देखा जाएगा कि वो इंडिया आ रही है या नहीं आ रही है, या उसके मैच वहीं श्रीलंका में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर भी पाकिस्तान बेहद ज़्यादा इस वर्ल्ड कप पर निगाह बनाए हुआ है, क्योंकि मानना ये है कि अगर उसकी टीम सुपर 8 में पहुंचती है तो उसके सारे मैच भी श्रीलंका में ही हो, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफर तय करती है या वो वहां तक पहुंचती है, तब ये एक बड़ा सवाल होगा। और ऐसे में अगर वहां सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से हटता है या भारत में आकर नहीं खेलता है, या वो अपने मैच को भारत के तटस्थ श्रीलंका में ले जाने की जिद करता है या श्रीलंका में ले जाकर खेलता है, तो आप यकीन मानिएगा भारत को भी राजस्व की, बीसीसीआई बोर्ड को भी राजस्व की भारी हानि होनी है, जो तय हो चुका है कि बांग्लादेश के मैचों के बाद स्वाभाविक है कि उसे राजस्व की हानि, क्योंकि जो बांग्लादेश के मैचेस नहीं होंगे, जो 3 कलकत्ता और एक बम्बई में होना था, वो अब नहीं होंगे। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड होगी, तो दर्शकों की संख्या यकीन मानिए पहले की अपेक्षा कम रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ वहाँ से क्रिकेट के लिए जो जुनून है वो भी काफ़ी है, और काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग भी आकर क्रिकेट का मैच देखते हैं। और कलकत्ता सटा हुआ है, तो वहाँ पर भारी संख्या में बांग्लादेशी समर्थकों के होने की उम्मीद थी, जो स्कॉटलैंड के अब नहीं होंगे, तो वहाँ जो राजस्व की हानि है वो होना तय है। लेकिन चलिए मैं आता हूँ मैचेस को लेकर। तो पाकिस्तान के जो मैच है वो 12 तारीख को पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेलेगा, 15 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मैच है। इसके अलावा 18 को वो कोलंबो में श्रीलंका के साथ खेलेगा, माफ कीजिएगा 18 को वो यूएसए अमेरिका के साथ खेलेगा, और 21 को स्कॉटलैंड के साथ खेलेगा। तो यानी कि ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मानकर चलिएगा, ये जो भारत पाकिस्तान का मैच है 15 फरवरी वाला, वहां पर भी राजस्व में सबसे ज्यादा कमाई होने की उम्मीद है। टिकट्स भी बहुत ज्यादा महंगे बिकेंगे, और इस पर श्रीलंका का या जो संयुक्त हमारा संयुक्त पार्टनर है इंडिया पाकिस्तान, जो ये मैच कराने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड कप कराने वाले हैं, उसको भी आप देख पाएंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा वो रहेगा। लेकिन अगर सुपर 8 के मुकाबलों में भी श्रीलंका में काफी मैचेस होने हैं, तो पाकिस्तान की हो सकते हैं। लेकिन बात जब सेमीफाइनल और फाइनल की है और बांग्लादेश के रुख पर, क्योंकि अभी जब श्रीलंका की पाकिस्तान की बात की जाती है, तो पाकिस्तान ने भी अभी तक कोई जवाब ऐसा नहीं दिया है, लेकिन इतना साफ कर दिया है कि क्योंकि उसने अपने 15 सदस्यों की टीम जो है वो अनाउंस कर दी है, जिसमें सलमान आगा जो है वो टीम के कप्तान रहेंगे, शहीसा अफरीदी भी उसमें रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इतनी क्लियर होती जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है वो इस बार वर्ल्ड कप कम और राजनीतिक अखाड़ा ज़्यादा बनेगा। यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि अ, राजनीति सबसे ज़्यादा हावी होगी, और राजनीति में कौन सा देश बाजी मारेगा ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि क्रिकेट को अभी तक जिस जुनून के साथ देखा जाता था, क्रिकेट को जिस जुनून के साथ जोड़ा जाता था, क्रिकेट को जिस जुनून के साथ लोग, उसके समर्थक, उसके चाहने वाले प्यार करते थे, उसमें भी अब राजनीतिक रंग आ गया है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश ने भी ये कर दिया है कि इस बार वो आईपीएल का कोई भी मैच का प्रसारण बांग्लादेश में नहीं देखा जा, पूरी तरीके से आईपीएल को भी बैन कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाड़ी को वहां से बैन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी एक बड़ा सवाल है कि आईपीएल जब बांग्लादेश में नहीं देखा जाएगा,
तो वहां से होने वाली राजस्व रेवेन्यू का लॉस भी भारत को और वो ब्रॉडकास्टर जो ये दिखाएगा, जो इसे प्रसारण करेगा, उसे भी अच्छी खासा रेवेन्यू का लॉस होना है। और इन सब के बाद भी क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इससे दूर तो होंगे ही, लेकिन अगर राजनीति अब इस तरह से क्रिकेट पर हावी होने लगेगी तो क्रिकेट का मजा, क्रिकेट का जुनून जरूर क्रिकेट प्रेमियों से दूर होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राजनीति में भी धर्म को लाया जाएगा। अगर क्रिकेट में भी अगर माफ कीजिए, अगर क्रिकेट में भी इस तरह से राजनीति को लाया जाएगा तो क्रिकेट का रोमांच जरूर कम हो जाएगा। खिलाड़ियों को अगर इसी तरह से ये देखा जाएगा कि ये खिलाड़ी ना होकर ये एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म, एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष राष्ट्र का है, तो क्रिकेट का मजा और कम हो जाएगा। ऐसे में गिलास के इस हिस्से में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रिकेट को एक खेल रहने दीजिए, इसे राजनीति से दूर रखिए, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को खेल का आनंद लेने दीजिए, इसमें प्रतिस्पर्धा होने दीजिए, जिससे खिलाड़ियों में और ज्यादा हुनर के साथ साथ लोगों को रोमांच देने। क्लास का दूसरा हिस्सा है जो ये कहता है कि क्रिकेट अब केवल क्रिकेट ना रहकर कुछ अलग हो गया है। अगर कहूँ कि अगर क्रिकेट अब क्रिकेट ना रहकर राजनीति का अखाड़ा हो गया है, जहाँ पर राजनीति इस तरीके से और इस हद तक घुस गई है कि लोग अब ये देखने लगे हैं कि हम किसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, किसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कौन हमारे यहाँ आकर खेलेगा, कौन आपके यहाँ जाकर खेलेगा, या ये कहूँ बचपन में जिसका बैट होता था वही सबसे पहले बल्लेबाजी और जिसकी गेंद होती थी वही सबसे पहले गेंदबाजी करेगा, तो यकीन मानिए क्रिकेट का रोमांच खत्म हो जाएगा, क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।